ऑल ऑफ यू। तो कल मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया और नेगेटिव रहा रिज़ल्ट, मतलब मेरा इस सिलेक्शन लिस्ट में, मेंस की सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है। तो बहुत ही नो डाउट बहुत ही बुरी लगने वाली चीज़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है ना, जब सक्सेस मिलती है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब एक फेल्योर मिलता है किसी को, मतलब जब किसी को कोई फेल होता है किसी भी एग्ज़ाम में, छोटी हो या बड़ी एग्ज़ाम, मेंस अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है MPPSC का मेंस, तो उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ को वही समझ सकता है जो कोई भी एग्ज़ाम देता हो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, और उसमें उसको सक्सेस ना मिली रही हो। तो मतलब जब वो PDF में जब मैंने ये अपना रोल नंबर सर्च करा 100883, तो मतलब मेरा कहीं पे भी नाम, मतलब रोल नंबर नहीं आया था। तो बहुत ही बुरी लगने वाली चीज़ थी, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि इतनी बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि मेरा एक और प्रीलिम्स क्लियर हुआ 2021 का, ये 2020 के मेंस का रिज़ल्ट था, और 2021 का भी प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया है, जो अभी जून में पेपर था लास्ट टाइम। तो उसका जो मेंस है वो जुलाई में होगा। तो मैं उसके लिए मतलब अपनी गलतियों से सीख के, मैंने बहुत सारी गलतियां की थी जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी वो गलतियां सब करते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो PSC लेवल का एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू, कुछ भी। तो 2-3 गलतियां ऐसी मैंने अपनी डिटेक्ट की कि मैं वो दोबारा ना दोहराऊँ और इस वाले मेंस में अच्छे से करूँ। मतलब अब जब मेंस का रिज़ल्ट आए तो उसमें मेरा भी रोल नंबर रहे, इस PDF में सर्च करूँ तो मतलब पहले ही 2 पेज में मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो वो 2-3 गलतियाँ ये हैं। सबसे पहले, चाहे वो आप पटवारी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आबकारी का देने जा रहे हो, कोई सा भी हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जो चीज़ें आपको बार बार भूल रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, वो एक दिन पहले आप 8 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ के जा सकोगे। जैसे मेंस में क्या हुआ था, मेरा साइंस थर्ड पेपर के, मतलब किसी भी पेपर के मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था। हालांकि ये एक्सक्यूजेज होते हैं कि सिर्फ इतना टाइम मिला था, निकालने वाले निकाल लेते हैं। मैं भी चाहती थी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, बट मैंने वही एक गलती की कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई। मुझे लगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं अपना पढ़ती चलती हूँ। लेकिन मेंस का पेपर 6 दिन लगातार होता है, तो 6 दिन कंटिन्यू 3 घंटे का पेपर दे के आओ, फिर दूसरे दिन की फिर तैयारी करो, तो नोट्स अगर ना हो तो नहीं हो पाता है। रिवीजन नहीं कर पाई मैं, और उसी वजह से मेरा थर्ड पेपर इतना ज़्यादा बेकार हुआ, जिसमें थर्ड पेपर में पूरा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, 10 सब्जेक्ट आते हैं साइंस के। तो वो पेपर मेरा बेकार हो गया, और मुझे लग रहा है कि मैं उसी में क्वालिफाई नहीं हो पाई। बाकी पेपर तो काफ़ी अच्छे हुए थे, और एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई ना होना मतलब कि फ़ेल होना। तो वही है कि आप लोग भी अभी से पटवारी का एग्ज़ाम के लिए अभी है टाइम, लगभग डेली आधे घंटे 1 घंटे अपने नोट्स को बनाने को दीजिए। नोट्स बनाने का मतलब कि जैसे मैं बताती हूँ कि मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट जो भूल रही है वो बनाइए, और प्लस एक शॉर्ट नोट बनाइए किसके, फार्मूला के। डेली टारगेट मैं भी देती हूँ, आज भी मैंने दिया हुआ है। इसी तरह इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं अपवाद वाले, तो उसको लिखिए अलग से। उसको एक दिन जब एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ के जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस भी अलग आएगा कि मैंने कुछ रिवाइज़ भी किया है नोट से, और क्या होगा कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हिंदी में कुछ ऐसी चीज़ें आप भूल रहे हो, अलंकार में कुछ ऐसा रूल है, या फिर संधि समाज, आप कुछ ऐसी चीज़ें भूल रहे हो, है ना। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। और क्या करना है, 1 मिनट। इसी तरीके से क्या करना है, साइंस के भी नोट्स बनाते जाना है। और रिवीजन भी कभी कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई थी, तो रिवीजन आपको ज़रूर करना है अलग अलग सोर्सेज के पीछे। पता है, फर्स्ट बार जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फर्स्ट मेंस था, तो हम तो पहली बार तो 2.5 महीने का टाइम मिला था। उस 2.5 महीने में 15 दिन तो हम इस चीज़ में लगे रहे, जैसे आप अभी लगे हो, हर कमेंट बॉक्स में जाके पूछते हो कि मैम इसकी बुक अच्छी है कि नहीं, मतलब अभी तक पूछ रहे हो। तो वही हमारे साथ भी हुआ था 15 दिन, कि मेंस के लिए कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी नहीं है, किसको फॉलो करे किसको ना फॉलो करे। और हम हैं भैया सेल्फ स्टडी वाले, इंदौर जाके पढ़ना नहीं था। मेरा प्रीलिम्स भी 2 बार घर से ही क्लियर हुआ है, जेल प्रहरी का घर से ही क्लियर हुआ, यूपी के 1-2 एग्ज़ाम्स घर से ही क्लियर हुए हैं। मतलब जितने एग्ज़ाम्स 5-6 एग्ज़ाम से क्लियर हुए हैं अभी तक, तो वो घर से ही सेल्फ स्टडी करके हुआ है। और मेरा यही प्रण है कि मेंस और इंटरव्यू भी घर से ही क्लियर करूँगी, और एक दिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, साथ चाहिए। तो बस आप लोग भी पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। हर एक ज़िंदगी, मतलब लाइफ में किसी न किसी मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आ ही जाता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आता है। बट ठीक है, दूसरे दिन फिर उसी नए जोश के साथ लगना है।
तो बस यही शेयर करना था कि मेरा जो रिज़ल्ट रहा MPPSC मेंस का नेगेटिव रहा, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि अब जो मेरा नेक्स्ट मेंस है जुलाई में, उस पर मैं अपनी जी जान डबल और ट्रिपल मतलब दुगनी तिगनी मेहनत के साथ उसी नए जोश के साथ करूँगी और डेफिनेटली उस सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम ज़रूर होगा। ओके, तो आप लोग रिवाइज करते रहना। आज का जो टारगेट दिया गया है प्लीज़ कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।